फोर लाइन्स पे प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप सिंगल लाइन की तरफ आएँ। पहले ही सिंगल लाइन के पेज पे प्रैक्टिस नहीं करनी, पहले आपने इस तरह प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट इधर आने की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास इंग्लिश के लेसन नंबर 3 है, जिसमें आप लोगों को पेन के साथ कुछ ट्रिक्स जो कि हमने लास्ट वीडियो में सीखी थी उनको ही पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे। अल्फ़ाबेट्स थे उनको 4 लाइन्स पे हमने लिखा था, अब उसको पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है 4 लाइन्स पे ही। और इसी वीडियो में उसी के साथ साथ हम सिंगल लाइन पे भी लिखना सीखेंगे, जो कि हम पेपर्स में और होमवर्क में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बच्चों के लिए। उसमें ये प्रॉब्लम्स हमें ये आती हैं कि लेवल बैलेंस नहीं हो पाता, और उसके साथ साथ हम उसकी स्पीड भी सीखेंगे। आज का लेसन पेन के साथ लेसन नंबर 3 है। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास सिस्टम जो पेन मौजूद है वो पेन ऑफ फाउंटेन, जो कि थोड़ा सा बारीक लिखते हैं, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। अभी जो आप लोगों के सामने एक लाइन लिखी गई है, अ क्यूक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेज़ी डॉग। इस लाइन में तकरीबन आलमोस्ट सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स शामिल हैं। अगर आप जंप्स का एस नहीं लिखते फिर ऐसा आप लोग इस चीज़ से गलत हो जाते हैं, तो जंप्स लाजमी लिखना है। अ क्यूक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेज़ी डॉग, इसमें अल्फ़ाबेट्स सारे के सारे आते हैं। अब रही बात सीखने की, आपने जो लास्ट क्लासेस ली उसमें ट्रिक्स थी और साथ कुछ अल्फ़ाबेट्स थे जो कि अलग-अलग बताए गए। जैसे मैंने बताए हैं वैसे ही उनकी प्रैक्टिस करें। अब एक दफ़ा ये लाइन मैं आप लोगों के सामने एक दफ़ा दोबारा से लिख देता हूँ, आप लोग इनको ज़रा एक दफ़ा फिर से देख लें ये मैंने कैसे लिखी है। अ क्यूक ब्राउन फॉक्स। एक तो चीज़ का ध्यान रखना है कि पैराग्राफ लिखते हुए आप लोगों को पता है कि हमने स्पेस छोड़ना होता है, तो आप लोगों ने स्पेस छोड़ देना है। अ क्यूक, ये जैसे ये हमने एंटी क्लॉक सर्कल बनाया और वापस जोड़ने के बाद ये स्ट्रेट लाइन नीचे ला के ये वापस ये आए। जैसे हमने सिंगल अल्फ़ाबेट्स लिखे थे ये वैसे ही लिखे जा रहे हैं। बस आप लोग है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। मेरी ज़रा प्रैक्टिस स्पीड स्लो है क्योंकि मैं ज़रा पेपर अब इस तरह के नहीं लिखता नहीं, बहुत कम, जिसकी वजह से मेरी अपनी स्पीड बहुत स्लो हो गई हुई है। जो बच्चे पेपर लिखते रहते हैं, होमवर्क लिखते रहते हैं, उनकी स्पीड्स वगैरह वो कम नहीं होती। अब बात करें स्पेसिंग की, तो आप लोगों के जो पैराग्राफ हर वर्ड में कितनी स्पेस होनी चाहिए जो दरमियान में आप लोगों को नज़र आ रही है, या तो ये पेन जितनी रख लें, ये पेन, या आप लोग अपनी फिंगर जितनी रख लें। फिंगर रखेंगे थोड़ा सा दूर दूर हो जाएंगे पेन की निस्बत, पेन वाली पेन
में लिखा गया है। आपने प्रैक्टिस किस तरह कर लेनी है, आपने सबसे पहले वो जो ट्रिक्स हैं लेसन नंबर 1 में जो बताई गई हैं उनकी पहले प्रैक्टिस कर लेनी है। आपने एंगल ठीक करना है, अपनी गुलाइयाँ ठीक करनी है, आपने लाइंस के अंदर रहना सीखना है, लाइंस के अंदर रहना सीखना है, जिस तरह ये लाइंस के अंदर लफ्ज़ लिखे गए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक एक लफ्ज़ पकड़ना है। जैसे ए है उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर बी की प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर सी की कर लेनी है, सी और डी दोनों की जोड़ी बना के कर लें। आप लोगों की मर्ज़ी है, मतलब हर लफ्ज़ को 5-10 बार आपने लिखना लाजमी है। और ये काम कुछ दिन नहीं, ये कोई दिनों की गेम नहीं है, ये महीनों की गेम होती है। आप लोग इसको चेंज कर रहे हैं, फ़ौरन आप लोगों की चीज़ें चेंज नहीं होंगी। सीखने के बाद आप देखेंगे कि आपकी स्पीड भी बन गई होगी और आपकी राइटिंग में भी काफ़ी निखार आ चुका होगा। रही बात इसको बरकरार रखने की, तो इसको बार बार प्रैक्टिस किया करें, फिर ही जाके ये बरकरार रहती है। जैसे मतलब मैं अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो मेरी अपनी राइटिंग ख़राब हो जाती है, उसमें थरथराहट आ जाती है, लफ्ज़ एक्टिव नहीं होता, उसकी गुलाई परफेक्ट नहीं बनती, लाइंस का ख्याल होता तो है लेकिन लाइंस से बाहर चले जाता है, लाइंस के अंदर नहीं रह पाता। उन चीज़ों का ध्यान रखें और इनकी प्रैक्टिस लाजमी रखें। ये राइटिंग है ही कुछ ऐसे कि इसको प्रैक्टिस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो हो गया 4 लाइंस पे। अब इसको सिंगल लाइन पे कैसे लिखना है, कैसे मैनेज करना है, यहाँ पे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है कि हम इसको आसानी से, ये देखें आसानी से हमारे पास 4 लाइंस थी, 1 2 3 4। तो हमने देख लिया कि हमारा सर्कल कहाँ पे बनना है, हमारा आर कहाँ पे लिखा जाएगा। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी थी कि हमने इसको आसानी से कवर कर लिया। लेकिन सिंगल लाइन पे हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, इसको आपने ध्यान रखना है कि आपके पास ये जो उर्दू वाले की लाइन है, ये वाली, ये जो लाइन सिंगल मौजूद है, इसमें से जो 4 लाइन है, इसमें से ये 3rd लाइन जो आती है वो वाली लाइन है। अब यहाँ से गौर करें कि आपके पास सबसे ज़्यादा वज़न इस लाइन पे आ रहा है, 3rd लाइन पे। ये 3rd लाइन पे सबसे ज़्यादा वज़न इस लाइन पे आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी वो जो 3rd लाइन है वो यहाँ पे ये वाली लाइन बनती है। तो उसी लिहाज को देखते लिखते हुए हमने क्या करना है, इन 2 लाइंस का हाफ़ कर लेना है और यहाँ से ये बड़ा ए लिख लेना है। इतने ज़्यादा बड़े लफ्ज़ नहीं लिखने आपने, ये साइज़ बेहतरीन साइज़ होता है। अब ए के सेंटर में जो लाइन लगाई जा रही है उसी के बराबर जो है वो आपका ये क्यू लिखा जाएगा। आप देखें क्यू का सर्कल जो है वो उसके, जैसे ये मैं लाइन खींचता हूँ तो इसके बराबर आना चाहिए। अभी ये बराबर कैसे आएगा, आप देखना अपने अंदाजे से क्या करना है कि ए जब आपने लिख लिया है तो ए के सेंटर में लाइन लगाई, आपने देखा कि ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, लेकिन हमने स्टार्ट ऐसे करके फिर ऊपर जाना है ऐसे, ये लाइन नीचे। अब लाइन से नीचे कितना आना है, कितना ऊपर रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखें कि ज़रूरी नहीं कि ये 2 लाइन्स का मिड ही रखा जाए, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि जो अक्सर बच्चे जो है वो थोड़ा सा बड़ा लफ्ज़ लिखते हैं तो वो बड़ा लफ्ज़ लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी बड़ा ना लिखें कि एकदम ख़राब हो जाए। तो ये अल्फ़ाबेट्स में ज़रा ABC लाइन लिख देता हूँ, मुकम्मल ABC, जो कि यहाँ पे ये देखें ए। अब देखें ये बी की लाइन लगाई, अब बी का सर्कल ए के सर्कल के बराबर होना चाहिए, ये सी का सर्कल भी इनके बराबर, डी का सर्कल भी। अब ऊपर से ये लाइन ऊपर नीचे हो जाए नो प्रॉब्लम, ये ऊपर नीचे हो जाए इतना मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा मसला ये है कि आपका ये बिल्कुल बराबर चलना चाहिए। ई है, ई का सर्कल भी, एफ़, ये चीज़ एफ़ की सेंटर वाली लाइन के बराबर रख लेनी है, जी का सर्कल भी इसके बराबर। अब नीचे से लाइन इतनी ज़्यादा दूर नहीं लेके जानी, एच स्ट्रेट लाइन लगाई और ये हुक भी इसी के बराबर आनी चाहिए, आई, उसके बाद जे है, के, ये के की ये जो नेक्स्ट लाइंस हैं ये भी आपकी इन्हीं के बराबर चलनी चाहिए, एल, एम की हुक वगैरह भी आप लोगों की जो पहले सर्कल हैं उनके बराबर ही होनी चाहिए, ओ भी लास्ट टाइम के बराबर, पी, क्यू का सर्कल भी। समझ लें कि आप लोगों के पास जो सेंटर वाली 2 लाइंस के अंदर लफ्ज़ जितने भी आते हैं वो सारे के सारे आपके बराबर होने चाहिए, PQRSTU। अब इसमें ये चीज़ भी देखनी है कि अक्सर ऐसा होता है हम लिख रहे होते हैं तो हमारा जो ए है, पहले हमने ए लिखा ऐसे, तो फिर दूसरी बार क्या होता है हमारे पास बी का सर्कल या तो छोटा लिखा जाता है या फिर सी हम इस तरह करके लिख देते हैं। तो ये पहाड़ियाँ नहीं बनानी, इनका जो सेंटर वाली 2 लाइंस हैं, जैसे यहाँ पे देखें आपके पास ये सेंटर वाली 2 लाइंस हैं, इनको आपस में आप लोगों ने बराबर रखना है, ठीक है। अगर आप इनको बराबर नहीं रख पाएंगे तो आपकी जो लेवल बैलेंस है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं आएगा, एंगल सारे ख़राब हो जाएंगे, राइटिंग अच्छी नहीं लगेगी।
तो अभी मैं एक छोटी सी यहाँ पे लाइन वगैरह लिख ऐसा है वो चेक करें। जैसे ये एजुकेशन लिखा गया इसमें बिल्कुल ये परफेक्ट ये चलना चाहिए, बस ये वाला आप बराबर रख लें, बाकी ये ऊपर नीचे हो जाए कोई मसला नहीं है। तीसरा ये कि आपने लाइंस का ख्याल रखना है कि हर लफ्ज़ आपका लाइन के साथ जुड़ा होना चाहिए, उसका वज़न लाइन के ऊपर घिरा होना चाहिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड जो आता है एजुकेशन इज़ जो है वो बिल्कुल आपको आइडिया होना चाहिए कि आप कहाँ से शुरू कर रहे थे और कहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है, वहाँ से आपका ये लेवल ख़ुद ही चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जैसे ये इज़ ऊपर है और दा का लेवल थोड़ा सा नीचे है, इस चीज़ का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद द मोस्ट है वो दोनों आपस में ये दोनों बराबर हैं, इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेन चीज़ रखनी है कि आपके जो सिंगल वर्ड्स हैं उनका आपस में बैलेंस हो, बाकी आगे वाला इसके साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो इतना इशू नहीं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद ये पावरफुल है, पावरफुल में भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर से ये सीधा सीधा चल रहा है कि ये ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। जैसे ये वेपन में आप लोग सीधा सीधा देख सकते हैं कि ऊपर में इस तरह ऊपर वाला कोई लफ्ज़ नहीं आया, तो ये सारे के सारे बिल्कुल परफेक्टली ऊपर चल रहे हैं। बीच में भी आप देख सकते हैं, यू में भी आप देख सकते हैं, कैन में भी। अब इनमें रही बात स्पेसिंग की, तो आप ज़्यादा स्पेस नहीं रखना, फिर वो एक लाइन पे जैसा अक्सर कहते हैं जी एक लाइन में 4 लफ्ज़ लिखें, 3 लिखें, जितने आ सकते हैं आप उतने लिखें और ज़्यादा क्लोजली करके नहीं लिखना। जैसे ये और एक चीज़ और कि आपने जैसे ये एजुकेशन लिखा, आपस में ये वर्ड है, ये एक लफ्ज़ है एजुकेशन जो कि क्लोज़ लिखा जाएगा, इसको स्पेस दी जाएगी, यहाँ पे क्लोज़ लिखा जाएगा। तो ये आप लोगों का पैराग्राफ जो कि नेक्स्ट लेसन में भी मैं एक फुल शीट लिख के आप लोगों को दिखा दूँगा कि इसको स्पीड में कवर करें आप लोग। ये तो हो गया, अभी सिंगल लाइन पे भी हमने थोड़ा सा सीखा कि इसको कैसे कवर करना है। उसके बाद हमने 4 लाइन्स पे तो हमने कवर कर लिया है कि 4 लाइन्स पे प्रैक्टिस करने के बाद हमने सिंगल लाइन पे आना है। 4 लाइन्स पे प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप सिंगल लाइन की तरफ आएँ। पहले ही सिंगल लाइन के पेज पे प्रैक्टिस नहीं करनी, पहले आपने इस तरह प्रैक्टिस कर लेनी है, उसके बाद आपने नेक्स्ट इधर आने की कोशिश करनी है। तो ये वो लाइन है जिसमें अल्फ़ाबेट्स सारे के सारे आते हैं ए से लेके ज़ी तक। इसमें कोई ऐसा नहीं है जो छुपा हुआ हो या ना मौजूद हो यहाँ पे। तो कोशिश करें कि जो आप लोगों को सिखाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करें। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।